हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं दानिश खान बात करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट सड़ीला में। तो प्यारे बच्चों, आज से न्यू सेशन शुरू कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का। चैप्टर नंबर 1 है हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर। इसका आज हम पूरा वन शॉर्ट वीडियो में 1.1 को पूरा कवर करें, अच्छे से करेंगे। बच्चे ये न्यू सीजन है, इसमें सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे जो बोर्ड हो जिसमें एनसीईआरटी आती है बेटा, उसमें चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, आप दोनों को देख चलेंगे। आज हम 1.1 को पूरा कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन पहले दिया गया हमारा अभाज्य खंडों के रूप में लिखे। पहला क्वेश्चन है अभाज्य, थोड़ा शॉर्ट करते ना, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखे, के रूप में लिखे बेटा। इनका क्या करना है बेटा, फैक्टर करना है, ठीक है, बाई फैक्टर, ठीक है, सिर्फ फैक्टर करना है। 3-4 सवाल है, फटाफट करते तो 140 है, इसका 1 फैक्टर करना बेटा हमें, ठीक है। क्या करना है, फैक्टर करना है। एक बच्चे कर ले, ऑडियो वीडियो सही है कि नहीं ना सही आ रही है। देखो 140 के बेटा में क्या फैक्टर करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों बाई लेवल पढ़ाएंगे। और ये हर जहां पे भी एनसीईआरटी बुक्स होती है, टेक्स्ट बुक, तो हर बोर्ड के इंपॉर्टेंट है बेटा। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे आपको, टर्मिनोलॉजी चाहे हिंदी लो चाहे इंग्लिश, दोनों बताएंगे, दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं फिर आप 140 बेटा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 40, 0 का 0, फिर इससे करेंगे 2 से 35 बेटा आएगा, फिर 5 से करेंगे 7 आएगा, और 7 × 7, ठीक है। तो 2 2 12 बेटा, और 5 × 7 इसका फैक्टर आ गया। अगला दिया गया बेटा 156, इसको करना है हमें। 2 से करेंगे हम, 2 7 1 बचा, 2 8 बेटा, 2 3 1 बचा, 2 9 3 1 3 3 और 13 1 बेटा, 2 2 3 13, 2 की पावर 2, 2 3 × 13, इसका फैक्टर आ गया बेटा। अगला कितना मेरे पास है, अगला दिया गया बेटा मुझे 3825, 3825 दिया गया। 5 से करते हैं हम लोग, 5 7 1 बचा, 3 बचे सॉरी, और 5 से 35 में 3 बचे, 5 से 30 2 बचे, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 2 बचे, 5 5 1 बचा, 5 3 बेटा। अब हम करेंगे 3 से 3 5 3 1 फिर 3 से करेंगे, 3 1 2 बचेंगे, 3 7 बेटा, 17 17, ये फैक्टर होगा इसके। 5 5 3 3 7, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, 17, ठीक है। आप आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बेटा क्या मेरे पास 5 0 5 5 0 0 5 बेटा, इसको करते हैं। तो इसको 5 से पहले करेंगे हम, 5 1 5 0 0 बचे, 5 1 5, फिर अब से करेंगे 7 से, अब इससे करेंगे 7 से करेंगे, ठीक है, 7 से ही डिवाइड होगा। और 7 × 7 3 बचेंगे यहाँ पे, और बहुत 30, 7 4 28, 2 बचे यहाँ पे, 7 3 21, ठीक है। आप 11 से करेंगे बेटा, तो 11 में 11 बचेंगे, 3 11 3 33, 13 1 33 बेटा, 5 7 11 एंड 13 आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा मुझे क्या है, 7429 7429 बेटा, ठीक है। क्या है 7429, चेक कर लो इसको, यही कुछ और है, हाँ ठीक। तो उसको 17 से करेंगे बेटा हम, डायरेक्ट इससे पहले कहीं होगा नहीं, 70 से इसको करेंगे तो मेरे पास कितना 437 आएगा। 7 चौको 68 बेटा, 6 बचे यहाँ पे, और 7 3 51 बचे 11, 7 7 119, और 17 अभी बेटा किससे कटेगा आपका अब आपका करके बेटा ये 17 के अलावा 19 से कटेगा, ठीक है। 19 से करेंगे इसको ना, तो कितना आएगा आपसे काटने के बाद 19 से 21 से 19 बेटा बचे, 43 में से 19 चले गए, 38 चले गए, बचेंगे 19 या 57 और 3 सॉरी, कितने बचेंगे बेटा यहाँ पे 3, तो यहाँ 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 57 और 23 से कम बेटा 23, इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। बाइलिंगुअल पढ़ा दे बेटा, समझते रहेंगे आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो अगला क्वेश्चन हमारा करते हैं, इसको रफ करते हैं फटाक से, ठीक है। और चलो, और बच्चों अगर हमारे चैनल आप प्लीज नए हो तो हमारे चैनल को लाइक हो, सब्सक्राइब हो, शेयर करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा जुकाम हो रखा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है आवाज आने हमारी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, उत्तर की जांच करें, ठीक है। एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करें, उत्तर की जांच करें। इंग्लिश में देख लो बेटा, ऐसे एलसीएम निकालना है और चेक भी करना है, ठीक है, चेक लिस्ट भी करना है, चेक भी करना है इसको। पहला क्वेश्चन दिया गया बेटा मुझे 26 और 91, 26 और 91, ठीक है, ये दिया गया आपको बेटा।
इसका एस सी निकालना में, तो 26 क्या आएगा, 2 से करेंगे 13 आ जाएगा, ठीक है। अब 91 के सेट आएंगे, 7 3 7 91, ठीक है। और तो इसका एस क्या आएगा बेटा मेरे पास, ये 13 कॉमन आ गया, ठीक है। एलसीएम क्या होगा मेरे पास, 13 से रखेंगे, जो बचा हुआ इसको भी रख दो, इन दोनों को भी रख दो, 2 गुणे 7, ठीक है। 13 गुणे 14 बेटा 182 आ जाएगा, एलसीएम कितना 182। अब इसकी जांच करते हैं बेटा, हम जांच कैसे करेंगे, तो जांच करते हैं, इसको कैसे करते बताते हैं। एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या को दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। आगे पिछवा लिख सकते हैं आप ऐसे ही, फर्स्ट इंटू सेकेंड ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो बच्चा एच सी एफ कितना था मेरे पास, एच सी एफ है 13, एलसीएम 182 है, ठीक है। 26 और 91 बेटा यहाँ पे था, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा चेक कर लो, देखो आपको आएगा 2366, यहाँ पे भी 2366 आएगा बेटा, यहाँ पे भी 2366 आएगा, ठीक है। चलो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 510 और 92, 510 और 92, 510 एंड 92, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको, 5 से करते हैं, 5 बनता 5, 0 देंगे हम छोटा नंबर, 5 2 10, फिर हम करेंगे 2 से, 2 5 का 10, 2 बनता 2, 17 3 51 और 3 एकम 3 बेटा। तो 92 का फैक्टर हम लोग करते हैं, 2 से करते हैं, 2 चक्कू 8, 2 छंगा 12, 2 दूनी 4 2 3 6, 23 एकम 23, ठीक है। इसका एलसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ तो 510 और 92 का एचसीएफ निकालेंगे बच्चे हम लोग, तो क्या आएगा 5 2 17 और 3, ठीक है। इधर क्या आएगा 2 2 और 23 बेटा। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, तो एचसीएफ क्या आ गया बेटा मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। चेक कर लें इसका एक बार, आंसर में क्या दिया गया, हाँ देखते हैं इसको, एचसीएफ बेटा शायद इसका एचसीएफ 2 है, एलसीएम देखते हैं बेटा हम, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम देखते हैं, ये बच्चे के भी करें, नीचे लिखते हैं, हाँ दिख रहा है बेटा आपको, ठीक है। तो इसका एलसीएम देखो 2 बचा हुआ था कॉमन, इसको रख दो ऐसे ही बेटा, ठीक है, ये वाला 2, 5 13 5 17 3, 5 17 और 3 गुणे 2 और 23 बेटा, 2 और 23, इन सबका जब गुणा कर लोगे बेटा, अब इनका गुणा करने पे कितना आएगा, 2 को 17 से 34 आएगा, 34 को 3 से करना, जो आता है 2 से करना, फिर 23 कर लेना, तो इसका आंसर बेटा हम लिख देते हैं, जब 23,460 आएगा बेटा, कितना आएगा 23,460 बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं ना, नहीं दिखा ना शायद इसको ऊपर, अब दिखा ना, जब ऐसे कहते हैं ना 23,460 बेटा आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी में का सवाल नंबर 3 दिया गया है। तीसरे में बोला गया बेटा 3 से 3654, 336 एंड 54, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे 2 से करते हैं, 2 कम 2, 2 बनता 2, 1 बचा, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 था, 2 4 था, ठीक है। 2 कम 2, 1 बचा, 2 6 12 और 2 6 4, ठीक है, 8 4, फिर 2 से करेंगे 4 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 21 आएगा, फिर 3 से करेंगे 7 आएगा, 7 एकम 7, ठीक। 54 को देखो 2 से करेंगे 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे 9 आएगा बेटा, 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 एकम 3। एचसीएफ इसका कितना आएगा बच्चा, देखो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 2 2 1 2 3 4 बार 2 है, तो 2 की 2 2 2 2 और 2 3 और 7, ठीक है। तो और ये कितना था 5 3 36 के फैक्टर थे ये। अब 54 के देखो बेटा क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। कॉमन क्या है, ये 2 है, ये 2 है, निकाल देंगे बाहर हम, ये 3 है और ये 3 है बेटा, 2 3 और 6 आपका आंसर हो गया। बट इसका एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम तो क्या होगा बच्चे मेरा, चेक करें आपको दिख रहा है कि दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है बेटा, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो बेटा जो कॉमन है रख दिया पहले हमने 6 गुणे जो बचा क्या 2 2 2 बचे, मतलब 2 की 2 गुणे 2 गुणे 2 बचा, गुणे ये 7 बचा बेटा, किंतु ये 3 बचा, ये 3 बचा, 3 बचा, ये 3 बचा। अब इन सबका गुणा कर लेंगे बेटा, गुणा अपने आप कर लेना, तो गुणा करने पे मेरा बच्चा आएगा कितना प्यारा, बच्चे कर लेते हैं सवाल नंबर तीसरे का। इसका एलसीएम दिया गया है
3024, ठीक है। आप गुणा कर लेना तो आएगा 3024 बेटा आएगा, ठीक है। ये आपको काम करना है, मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा ना, अच्छे से करना है। चलो अगला इसमें है कि जांच, क्या लगे जांच, ठीक है। जांच कर रहे हैं मतलब प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं इसका, चेक कर रहे हैं, ठीक है। चेक कर रहे हैं हम लोग इसको, HCF इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बेटा, ठीक है। तो इसका HCF कितना है मेरे पास 6 आया, एलसीएम कितना है 3026 बेटा, और फर्स्ट नंबर कितना था 33 36 और 54, 6 चौक चौक इसके 4 हाथ लगे तो 6 दूनी 12 तो 14 के 14 और 6 18, चेक करने के बाद 18 था 144 आया कि नहीं आया, 18144 बेटा, ठीक है। चेक करते हैं, कैलकुलेशन भी चेक कर लेते इसको, तो इसका कितना आंसर आया, हाँ 18144, ठीक है। ये आएगा और इधर भी मल्टीप्लाई करने में 18144 ही आएगा, दैट्स योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूरे हो गए, बड़े रहो बेटा, अभी थोड़ा और वो नहीं, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो पाए यार, अभी और सारे करने हैं, थोड़ा 8 क्वेश्चन ऑटो करके जाना है तुम्हें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं फटाफट। और बच्चों को हमारे चैनल पे नए हो प्लीज इसको लाइक को सब्सक्राइब को शेयर करो, ठीक है, फटाक से करना। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मेरा डिस्टर कुछ खराब है यार, तो उसमें गंदगी इस बोर्ड पर लग जाती है, इसलिए मैं कपड़ा का यूज करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, बेटा HCF एलसीएम निकालना है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है HCF एंड एलसीएम निकालना है, ठीक है। फटाक से खत्म करते हैं इसको भी। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा 12 15 21 12 15 एंड 21, ठीक है। देखो यहाँ पे 12 के फैक्टर करेंगे हम, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 था, ठीक है। अब 5 3 से करेंगे 5 आएगा, 5 1 जा 5 3 7 जा और 7 जा, तो बेटा एलसी इसका निकालेंगे, HCF कितना आएगा 2 2 और 3 3 इंटू 5 21 का क्या आएगा 3 इंटू 7 बेटा, ठीक है। तो ये काम माने 3 सब में, ठीक है। तो बेटा HCF कितना आएगा इसका 3, तो LCM कितना आएगा इसका 3 ऐसे रख दो बेटा, और जो बचा 2 2 5 7 2 2 इंटू 5 इंटू 7 बेटा, तो 3 6 6 12 12 5 था, अच्छा 12 5 60 60 7 420 बेटा, आई तो 420 आंसर आ गया। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैं समझते चलो, ठीक है। और ये बच्चों बेटा ये वीडियो उन बच्चों को पहुंचा देना जिनको इसकी नीड है, जो गांव क्षेत्र में हमारे बच्चे छोटे भाई बहन जिनको अच्छी एजुकेशन मिल नहीं पाती बेटा, उनको रोज शेयर करना एक बार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया 17 23 29, ठीक है। 17 23 29 17 23 29, जो कोई ऐसे कटेगा 17 70 17 बराबर 17 गुणे 1, 23 बराबर 23 गुणे 1, 29 बराबर 29 गुणे बेटा 1, ठीक है। क्या समझे हो, HCF कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 1 आएगा, सब में कॉमन है कि है ना, कुछ कॉमन नहीं 1 होता है। LCM बेटा क्या होगा 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29 बेटा, सबका मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। कोई बात हमने करके रखा हुआ है, मल्टीप्लाई इसका आंसर हम कर देते हैं। इसका आंसर आएगा बेटा मल्टीप्लाई करने के 11339, ठीक है। कितना आएगा 11339, ठीक, ये आपका आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा, थर्ड वन दिया गया बेटा मुझे, क्या है 8 9 25, ये भी सेम वैसे क्वेश्चन है, 8 9 25 बेटा, ठीक है। 8 के फैक्टर क्या आएंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 बराबर क्या आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 9 के सामने 3 गुणे 3 आएगा, 25 के सामने क्या आ गया बेटा 5 25, ठीक है। ऐसे इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं। तो बेटा कॉमन HCF क्या आएगा, कुछ तो कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर लगा लिया मैंने बेटा, क्या किया 1 लगा लिया तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। मैंने से कहा LCM देखो ये 1 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 25, इन सबको गुणा कर लेना 1800 आता है बेटा, आंसर कितना आएगा 1800, एक बच्चा कर ले 8 में 72 को 25 से गुणा करो बेटा, कितना आएगा 1800 वाला, ठीक है। तो मेरे प्यारे वीडियो बच्चों 3 साल कंप्लीट हो गए, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन करना है, 1 पूरा करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों का हमारा चैनल सब नहीं किया आपने सब्सक्राइब, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो, ठीक है। ये आपके भले के लिए और कुछ में हमारा भी भला होगा।
ये चिन्ह बेटा आपका है, तो इसको आगे बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ आपका ही है, और ये आपको काम करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा, अगला क्वेश्चन है 3 STF 306 और 657 657 बेटा बराबर, इसका एलसीएम दिया गया है 9। तो एलसीएम निकालना है बेटा, मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो इसको फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। एचसीएफ बेटा कितना देगा 9, एलसीएम मुझे निकालना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर है 306 इंटू 657, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या बेटा आएगा 306 इंटू 657 और 9 नीचे आ जाएगा। तो इसको देखो 9 इसको काटो बेटा, कितना आएगा 34 आएगा। 9 3 27 और 3 बचे यहाँ पे 9, हाँ, और 657 बेटा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 4 को 657 से बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 22338, ठीक है। कितना आएगा 22338, ठीक है। अगला नंबर देखो, अगला सवाल दिया गया हमारे पास, थोड़ा रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन बेटा। इसको यही करते हैं, ठीक है, तो उधर उल्टा पड़ जाता है। जैसे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, जैसे करो। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 5वां, इधर ही करते हैं, उधर उल्टा पड़ता है मुझे थोड़ा सा। देखो यार क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6 पावर n पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6 की पावर n, प्राकृतिक संख्या n, सॉरी यहाँ पे n के लिए संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो बेटा क्या बोला गया यहाँ पे, सुना है इंग्लिश वाला सुनना है बेटा, ठीक है, समझा रहे उसको। इंग्लिश में वाली बुक में स्टाफ है नहीं बेटा, पर मैं इसको भी क्वेश्चन नोट कर दिया आप लोगों को। सुनो, चेक वेदर इफ n नंबर इज नेचुरल नंबर एंड ऑफ 0, मतलब बोला गया कि क्या कोई नंबर बेटा ऐसा है जो 6 n नंबर है 6 की पावर n तक समाप्त हो सकती है, पूछा गया, ठीक है। इंग्लिश वाले अगर किताब सामने बेटे तो देखो बेटा मैं क्या करूंगा, 0 अंक है, नंबर क्या मेरे पास है, अंक या नंबर कितना बेटा, नंबर है मेरे पास 0 है, और 0 कब मिलता है आपको पता होगा। चल लास्ट में 0 कैसे मिलता है, 2 इंटू जब 2 और 5 होगा जब भी तो 10 होगा बेटा, या तो नो, ठीक है। देखो यहाँ पे तुमने क्या किया, लास्ट में 0 2 5 हो जब भी तो लास्ट में 0 आएगा। मेरे पास 0 के 2 संख्या होनी चाहिए, 2 और 5, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा अंक 6 पूछा गया है, संख्या क्या मगर क्वेश्चन 6 की पावर n, ठीक है। संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी संख्या 6 की पावर n, ठीक है, यहाँ पे 6 ठीक। आप इसको लेते बेटा 6 की पावर n, देखो यहाँ पे इसके फैक्टर को 2 इंटू 3 पावर 6 कर ले बेटा, n कर ले तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक है। तो लास्ट में देखो 2 तो है ले 3 तो है नहीं बेटा, 2 है 3 नहीं है बेटा, तो आप देख सकते 9, ठीक है। फिर हमें चाहिए 0 बनेगा कैसे, 2 और 5 से, यहाँ तो 5 था नहीं 3 है, तो आप सिर्फ न्यू लिख देना, ठीक है। नहीं क्या लिखेंगे आप, साथ लिखेंगे किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 के साथ नहीं हो सकती, इंग्लिश से लिखो नो, ठीक। और हम 6 शुरू करते हैं जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन था सिंपल सा, और सवाल नंबर 6 हमारा है, 6 में क्या दिया गया, भूल गया शायद, चेक करना पड़ेगा मुझे। सवाल नंबर 6 दिया गया बेटा मेरे पास, हाँ ये करना, ठीक, अच्छा सवाल है, 7 सवाल 2 रह गए, ठीक है, टेंशन फ्री हो जाओ। व्याख्या कीजिए कि डिस्क्राइब इट, इंग्लिश बोलते होते हैं, डिस्क्राइब इट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड, मतलब इसको अलग कर लेते हैं, एंड कितना है
7 6 5, हाँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है बेटा, y प्राइम को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब ये को प्राइम नंबर बेटा क्यों है, ठीक है समझाते हैं इसको अच्छे से, समझा रहे ठीक है, डोंट टेंशन बेटा, समझाते हैं अच्छे से। कितने वीडियो होगी, 20 मिनट की, चलो 5 मिनट लगेंगे। देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस के 13, और इसको लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। इसमें एलसीएम कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर 13 निकालिए बाहर, तो 7 इंटू 11 बचा, इंटू यहाँ 1 बचा और प्लस 1 बचा बेटा, तो 13, तो 7 11 77 और प्लस ये वाला 1 78 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ देखो ये किससे किससे डिवाइड होगा, डिविजिबल बाई, मतलब भाग होगा, किन से होगा, 2 से होगा बेटा, लास्ट में 78 है तो 3 से भी हो जाएगा क्योंकि 78 3 से कट जाता है, और तो वाचक 72 और 13 से हो जाएगा 78 हो जाएगा। ये कोई नंबर ऐसा हो जो 2-3 संख्या से डिवाइड हो जाए तो वो भाज्य संख्या होती है बेटा, क्या होती है, भाज्य संख्या, ठीक है। तो देखो इट होगा, सो इट इज को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, आभाज्य संख्या, अतः ये आभाज्य संख्या, ये आभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको ये करते हैं, यहाँ पे 5 कॉमन निकालते हैं, ये 5 यहाँ, ये 5 यहाँ, तो अंदर बचा 7 इंटू 6, यहाँ 1 बचेगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। 5 7 6 42 और 4 6 12 2 24 प्लस के 1, 5 इंटू जब मल्टीप्लाई करोगे आएगा 10008 आएगा, और प्लस 1 5 इंटू 1009 बेटा, इनको मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये किस नंबर है इंपॉर्टेंट नहीं कि आप मल्टीप्लाई करो, ये नंबर जो मल्टीप्लाई होने पर किससे आएगा डिवाइड, ये डिवाइड किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा बेटा, 5 से होगा, 109 से भी हो जाएगा, डिवाइड किससे होगा बेटा, हो जाएगा ना। तो आप क्या लोगे, सो इट इज ए को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। अतः ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बहुत जल्दी से, क्या समझो, अगला क्वेश्चन करते हैं। इतनी शॉर्ट आपने ले लिया होगा, ले लेना, तो जल्दी से करना है, 30 मिनट के अंदर सेशन रखना था, पकाना नहीं आपको, ठीक है। सेकंड गुरु जी इनको पका रहे हैं, तो बेटा क्वेश्चन अच्छा था, हम समझा देते हैं। इसको लिखना पॉसिबल नहीं है कि 5-6 लाइन का है, तो बेटा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये ग्राउंड है यार, ठीक है, ये ग्राउंड गोलाकार है। अगला क्वेश्चन बताया, 7वां क्वेश्चन, चाहे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, ऐसे एक ग्राउंड है बेटा जो गोलाकार है। तो यहाँ पे 2 लोग है बेटा, रवि है और सोनिया है, ठीक है, 2 लोग हैं बेटा, रवि और सोनिया। तो रवि ना इसको एक चक्कर लगाने में इसको 12 मिनट लगते हैं बेटा, कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, कितने लगते हैं, 18 मिनट, एक बार चेक कर ले, 12 मिनट और 18, ठीक है। 12 सोनिया को लगता है 18 मिनट दौड़ने में, और रवि को लगते हैं 12 मिनट। ये दोनों एक ही समय पे, एक ही टाइम पे यहां से दौड़ना शुरू करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, करते हैं। कितने